आपके पास किसी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं है तो 1 मिनट के लिए तो मैं चौंक गई। इतनी ज्यादा पूंजी आपने केवल फिक्स डिपॉजिट में ही उतार दी। यही मुझे सबसे सेफ और सुरक्षित निवेश लगा। हम कोशिश करते हैं आपकी उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने की जो सरोकार रखती हैं आपके पैसे से। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Prozone। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया औरंगाबाद में। और हमने औरंगाबाद के बारे में काफी चर्चा कर ली है, पर अब अगले 1 घंटे के दौरान सवाल ये होगा कि कहां तक पहुंचा है औरंगाबाद और आगे और क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। जी हाँ, औरंगाबाद ने अपनी स्थिति, अपनी छवि सब कुछ पुख्ता कर ली है, लेकिन क्या भविष्य भी सुनहरा दिखाई दे रहा है? इस पर बात करने के लिए इंडस्ट्री के और साथ ही साथ इस शहर की वरिष्ठ आवाजें मेरे साथ इस आखिरी घंटे में, इनफैक्ट प्रदीपा मेरे साथ इस आखिरी घंटे में शामिल हो रही हैं। मैं यहाँ अपने राइट से शुरू करती हूँ। मेरे साथ प्रोजोन की डायरेक्टर हैं निगम पटेल, मेरे राइट में बैठे हैं नंद किशोर कागलेवाल, ये नास ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही बड़ा ग्रुप है औरंगाबाद का और इनफैक्ट देश का भी। और मेरे लेफ्ट में है सीपी त्रिपाठी, जो बजाज ऑटो के एडवाइजर CSR हैं। इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स बहुत सारे होते हैं औरंगाबाद में और सीपी त्रिपाठी साहब उसकी एक बहुत ही बड़ी आवाज है। कुणाल कुमार इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑफ औरंगाबाद। तो यहाँ पर सारी वरिष्ठ आवाजें हैं। और कुणाल, इनफैक्ट मैं आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगी। हमने औरंगाबाद के इस वर्तमान को देख लिया है, बहुत सुनहरा दिखाई दे रहा है, भविष्य को लेकर भी उतने ही पॉजिटिव हैं? औरंगाबाद में कुछ गिने चुने शहरों में है जहां इतिहास बहुत अच्छा है और संस्कृति बहुत बढ़िया रही है, वर्तमान उतना ही मॉडर्न है और भविष्य उतना ही उज्जवल है। औरंगाबाद में आज के समय में जिस तरह से इंडस्ट्री का विकास हुआ है और जिस गति से हो रहा है, वो आगे भी उसी गति से चालू रहेगा, इसमें कोई दो राय किसी के मन में नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ड्राइवर्स रहेंगे, इकोनॉमिक ड्राइवर्स रहेंगे, प्राइमरली टूरिज्म के संबंध में रहेंगे, इंडस्ट्री में रहेंगे। बहुत अच्छा विकास एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे हो रहा है, तो एजुकेशनल हब करके भी औरंगाबाद में एक अच्छा पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर में भी कई नई चीजें यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट की जा रही हैं, जो कि आगे औरंगाबाद में काफी लाभ देने वाली है। और हेल्थ में भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र यहाँ पे निर्मित होकर आ सकता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक ड्राइवर्स यहाँ पे रहेंगी। जरूरत है जो चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं उनको अच्छे से मीट करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चैलेंजेस हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में चैलेंजेस हैं। इन सब चीजों को अगर हम लोग एड्रेस कर पाएंगे और यहाँ पे इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक साथ इस चीज को हैंडल कर पाए, तो मुझे लगता है यहाँ का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज जो हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं इस रिसेशन और इन सब काल में भी, औरंगाबाद का जो ग्रोथ रेट है ये महाराष्ट्र और भारत के जो ग्रोथ रेट उससे ज्यादा रहा है और आगे भी इससे कहीं ज्यादा रहने की चांसेस हैं। खींच भी रहा है लोगों को इस तरफ, जैसे कि हम प्रोजोन की बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि आपके जैसी कंपनीज की यहाँ पे नजर पड़ी? क्या पोटेंशियल आपने देखी है औरंगाबाद में? क्या प्लान्स हैं आपके? हम जब औरंगाबाद आए 2006 में, जब ये मॉल की हमने प्रॉपर्टी की जगह ली थी, हमने देखा जब हम आए यहाँ पे कि ऑलरेडी ये शहर में बहुत सारे लोगों जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये शहर को एक अलग स्थान दे। जब तब तो मर्सिडीज की कोई बिक्री भी नहीं हुई थी। हमने 2006 में हमारे पैसे डाले औरंगाबाद में और वी सॉ द पोटेंशियल कि ये शहर में कुछ है जो बाकी शहरों में नहीं है। और हमने देखा कि यहाँ के सबसे ग्रोथ ड्राइवर्स थे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग इतने पॉजिटिव है जो आम शहरों में आपको मिलते नहीं। और जब एज ए न्यू कमर व्हेन वी केम हियर, हमको बहुत सारा उन्होंने एक स्वीकार किया बहुत अच्छी तरह से। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे किए? कौन से ब्रांड्स आप लेकर आए या लेकर आना चाहते हैं आगे? हमने ऑलरेडी यहाँ पे काफी ब्रांड्स आ गए, जैसे शॉपर स्टॉप रह जाके, फिर पैंटलून, बियानी जी के पैंटलून है, फिर वेस्ट साइड है, फिर ग्लोबस है, फिर रिलायंस है। तो काफी ब्रांड्स यहाँ पे आने के लिए दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट उनको पता नहीं था कैसे आए। जब हमने बोला कि हम एक मॉल ला रहे हैं औरंगाबाद में, तो दे वर वेरी हैप्पी कि चलो वी वर लुकिंग टू कम इन टू दिस सिटी, बट अब आप एक मॉल ला रहे हो
तो हम डेफिनेटली वी वुड लाइक टू कम। काकड़वाल साहब, जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बताया कि 6.25 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ मॉल ये लोग औरंगाबाद में लेकर आए हैं, जो बहुत बड़ा मॉल है। और मैंने तब इनफैक्ट निगम से पूछा भी था कि इतना कंजम्पशन आपको दिखाई देता है इस शहर में, आप इस शहर के बारे में क्या समझ रखते हैं, इसकी कंजम्पशन स्टोरी के बारे में क्या समझ रखते हैं? मुझे लगता है कि ये बड़ा विकसनशील शहर है, बड़ा पोटेंशियल है। इन्होंने बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया और ये जाहिर था कि मन में इस तरीके से कोई शंकाएं आए कि इसका भविष्य क्या होगा। समय लगेगा, पर यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सही माने में अनूठा पोटेंशियल है। मैं 2-3 बातें कही थी, उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि औरंगाबाद की अपनी एक खासियत है, वो है औरंगाबाद का अपनापन। जहां जो भी बाहर से आता है यहाँ का बन जाता है, यह शहर उसको आत्मसात कर लेता है। ये यहाँ की खासियत है, खूबी है। और दूसरी बात है यहाँ की उद्योजकता। ठीक है, बाहर से बड़े बड़े कारखाने आए और उनकी वजह से यहाँ के औद्योगिकरण को काफी चालना मिली, पर यह भी सच है कि दूर दराज से छोटे छोटे गांवों से लोग यहाँ पर आए और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, पहली पीढ़ी के उद्योगपतियों ने यहाँ के विकास को बहुत बड़ी चालना दी। उद्योजकता और अपनापन इस शहर की 2 विशेषताएं हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि किसी भी शहर के अंदर एंटरप्राइज अगर हो तो वो शहर डेफिनेटली बहुत तरक्की कर सकता है। और बजाज ऑटो की काफी बड़ी भूमिका रही है इस शहर में। लेकिन मैं आपसे त्रिपाठी साहब ये समझना चाहूंगी कि जब आप लोगों ने अपना वेंडर डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था, आपका जो वास्ता यहाँ के एंटरप्राइज से पड़ा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या देखा लोगों में? देखिए, ऐसा है, यहाँ औरंगाबाद के बेसिक फंडामेंटल्स जितने भी हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। शुरू में हम लोगों को प्रॉब्लम्स थी जब हम नए वेंडर्स को अपॉइंट कर रहे थे, उनको ट्रेन करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऊपर लाने। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो भी एफर्ट हम लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर किया, उसकी वजह से आज औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। नंबर 1, लेबर कल्चर जो यहाँ की है ये ट्रांसफॉर्म हुई है एक तरह से। यहाँ पर जो व्यू लोगों का था कि लेबर